Assalamualaikum. My name is Kushbakt Faiza, roll number 20 TE33. So today we are going to discuss the assignment number 2 of digital image processing. तो डिप की असाइनमेंट नंबर 2 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जो हम लोग इमेजेस पे अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? इसकी रीशेपिंग के लिए। इसका एम ये होता है कि हम लोगों ने इसमें से अब इम्परफेक्शंस को रिमूव करना होता है। वो दो तरह से हो सकती है, या तो हम पिक्सल्स को ऐड करते हैं या तो हम पिक्सल्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एरोजन और डायलेशन। एरोजन में क्या होता है कि हम कुछ पिक्सल्स को रिमूव करते हैं और अपनी इमेज को जो है वो शार्प कर लेते हैं और उसको जो है इम्प्रूव कर लेते हैं। और डायलेशन में क्या होता है कि कुछ पिक्सल्स को ऐड करके हम लोग अपनी इमेज को क्लियर कर लेते हैं और वो हमारे पास अच्छी इमेज बन जाती है। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज होती है और उसके साथ हम लोग एक स्ट्रक्चरल इमेज लेते हैं। जो छोटी इमेज लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी ओरिजिनल इमेज की रीशेपिंग कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। बेसिकली हम लोग इसमें दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व करते हैं, एक है ओपनिंग और एक है क्लोजिंग। हम लोगों के पास क्या होता है कि पिक्सल्स को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि डायलेशन होती है और एरोजन होती है। तो जब हम लोग पहले एरोजन परफॉर्म करते हैं और बाद में डायलेशन परफॉर्म करते हैं तो इस ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं ओपनिंग। और क्लोजिंग क्या होता है कि फर्स्टली हम लोग डायलेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद एरोजन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है क्लोजिंग। आगे हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है हमारे पास और ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। इसकी मदद से हम लोगों ने इसकी एरोजन करनी है, इसको शार्प करना है। तो एरोजन में क्या होता है कि हम लोग पिक्सल्स को रिमूव करते हैं, मतलब कि हमारी जो इमेज है वो छोटी हो जाएगी। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एरोजन में सब के सब फिट बैठने चाहिए, उसके बाद ही हमारे पास क्या होगा 1 आएगा। यानी कि हम लोगों के पास ये 1 1 1 है। जब हम लोग पहले इसको यहाँ पर रखेंगे तो 1 1 1 ये सारे 1 पे फिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ सारे नहीं आ रहे। ये देखें ना, पहले वाला बाहर आ रहा है तो ये 0, यहाँ पे 0 है। तो ये सारे 1 पर ओवरलैप नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब है एक 0 आ रहा है, एक 0 पे ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी इस वजह से 0 आ जाएगा। फिर जब हम नीचे मूव करेंगे नीचे वाली रो में तो यहाँ पे ये देखिए 1 1 1 और ये स्ट्रक्चरल इमेज के भी 1। जब तीनों 1 पे ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह नीचे आते जाएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारा अगर आप इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस स्ट्रक्चरल इमेज को जब हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 1 पे ओवरलैप कर रहा है, सेकंड 1 पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये थर्ड 1 0 पे ओवरलैप कर रहा है। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से एरोजन हो जाती है हमारे पास और हमारे पास अपनी इमेज रिफाइन होके आ जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास डायलेशन की। सेम स्ट्रक्चरल इमेज लिया हुआ है, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एलिमेंट लिया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग अपनी ओरिजिनल इमेज को डायलेट करेंगे। डायलेट करते हुए अब हम लोगों ने क्या देखना होता है कि अगर हमारे पास एक भी अपने हमारे स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स का एक 1 भी हमारे ओरिजिनल 1 पे ओवरलैप कर जाएगा तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये हमारे पास 3 1 है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे फिट करते हैं तो कोई भी 1 नहीं है तो 0 आ रहा है। इसी तरह करते करते जब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे फिट करूँगी तो ये वाला 1 यहाँ पे जब फिट बैठ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम जब यहाँ पे इसको यूँ फिट करूँगी तो फर्स्ट वाले 1 के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, सेकंड 1 थर्ड 1 जो है 0 0 पे ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन एक भी 1 जब ओवरलैप कर गए तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज़ डायलेशन। सेम इसी तरह अगर मैं इस इमेज को मूव करती जाऊँ तो यहाँ हमारे पास सारे इस तरह करके आंसर आ जाते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को डायलेशन और एरोजन समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग की एग्जांपल। हम लोगों ने बात की थी कि पहले जब एरोजन होगा और बाद में डायलेशन परफॉर्म करेंगे तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऑपरेशन को हम ओपनिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास ओपनिंग की एग्जांपल है। इसको जब हम देखेंगे तो ये हम लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट लिया हुआ है, उसको हम लोग अपनी ओरिजिनल इमेज पे वारी फिट करके देखते हैं और हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने जब एरोजन परफॉर्म कर ली तो एरोजन के जो हमारे पास आंसर आएगा एज अ रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट पे अब हम लोग अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ डायलेशन परफॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज सेम एज अबव। जो हमने एरोजन के लिए इस्तेमाल किया था उसी को अब हम डायलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास सारा आंसर आ गया है। ये हम लोगों ने इस पर जब परफॉर्म की बारी तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये अब हम लोगों ने डायलेशन परफॉर्म करें, इसको जब
यहाँ पे फिट करेंगे तो अब एक वन पे ओवरलैप कर रहा है तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे वन उन पे ओवरलैप नहीं किए, कुछ 0 पे ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ 1 पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डायलेशन में क्या बात की थी कि ईच एलिमेंट शुड बी फिट, मतलब ईच एलिमेंट एलिमेंट वन पे ही जब ओवरलैप करेगा तो उसके बाद हमारे पास आंसर में 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। और एरोयन में हमारे पास क्या था कि अगर एक भी वन हमारा 1 के ऊपर ओवरलैप कर जाता है और बाकी 2 1 हैं 0 पे ओवरलैप बेशक कर रहे हो, तो तब भी हम एरोयन में आंसर को 1 ही लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था ओपनिंग। आगे हम देख रहे हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम लोगों ने क्या बात की थी कि पहले हम लोग इसमें डायलेशन परफॉर्म करते हैं एंड देन फॉलोड बाय द एरोयन। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग। तो ये हमारे पास क्लोजिंग की एग्जांपल है। हम लोगों ने बात कर ली है पहले डायलेशन की। तो डायलेशन हम लोगों ने परफॉर्म करके, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर के हम लोगों ने इस पे डायलेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया और हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो सेम मैट्रिक्स लेके हम लोगों ने एलिमेंट्री मैट्रिक्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट लेकर हम लोगों ने इस पे एरोयन परफॉर्म कर लिया और दिस इज़ आवर आंसर। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।